तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U प्लस प्लस अकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, जिन्हें हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच डिस्टिंगाइज कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सिंपली ये कहें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच अंतर कैसे करेंगे। अगर हमें कोई एक अल्कोहल दे दिया जाए या उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए तो कैसे हम लोग पहचानेंगे जनरल लाइफ में कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, या टर्शियरी अल्कोहल है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और ध्यान दीजिएगा साथियों कि ये जो आपका टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आए दिन अक्सर एग्जाम में जो है सो पूछा जाता है और काफी बार पूछा गया है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा कि क्या चीजें होती है। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच डिस्टिंगाइज करने का 3 मेन मेथड्स है, जिसमें से पहला होगा आपका लुकास टेस्ट, दूसरा होगा आपका विक्टर मेयर टेस्ट और तीसरा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो क्या कहता है कि देयर सॉरी क्या कहता है कि 3 मेन मेथड्स आर यूज्ड टू डिस्टिंगाइज बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, जिसमें से पहला आपका लुकास टेस्ट, दूसरा है विक्टर मेयर टेस्ट और तीसरा है ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच डिस्टिंगाइज करने का 3 मेन मेथड्स है, जिसमें से पहला आपका होगा लुकास टेस्ट, दूसरा आपका होगा विक्टर मेयर टेस्ट और तीसरा होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो इन तीनों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, तो देखते रहिए क्या होगा। तो सबसे पहला जो है आपका पहला वो है आपका लुकास टेस्ट। क्या आपका लुकास टेस्ट। अब देखिए लुकास टेस्ट के माध्यम से हम लोग कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच डिस्टिंगाइज करते हैं। तो क्या कहता है कि दिस टेस्ट यूजेस लुकास रिएजेंट। इस टेस्ट के लिए लुकास रिएजेंट का प्रयोग होता है, यूज होता है। अब ये लुकास रिएजेंट होता क्या है, देखिए क्या कहता है कि विच इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एंड जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है जनरली, लुकास रिएजेंट जो है वो आपका कंसंट्रेटेड, लुकास रिएजेंट जो है आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 का मिक्सचर होता है। सिंपली याद रहेगा आपका कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। लुकास रिएजेंट जो है वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 का मिक्सचर होता है। तो इसका प्रयोग होता है लुकास टेस्ट यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच डिस्टिंगाइज करने के लिए। अब कैसे होता है समझिए। तो क्या होता है कि सिंपली टर्शियरी अल्कोहल्स रिएक्ट इमीडिएटली टू फॉर्मिंग एन अल्काइल क्लोराइड turbidity almost instantly upon mixing। सिंपली आप ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे क्या कहता है कि जो टर्शियरी अल्कोहल, सबसे पहले आप अल्कोहल लीजिए, तो जो कोई भी अल्कोहल लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली जब उसको लुकास रिएजेंट में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है देखिए, तो जो टर्शियरी अल्कोहल्स होगा वो रिएक्ट करेगा इमीडिएटली, ठीक है, टू फॉर्मिंग एन अल्काइल क्लोराइड। तो जो टर्शियरी अल्कोहल, अगर वो जो आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, उसको लुकास रिएजेंट में मिक्स कीजिए, तो अगर वो टर्शियरी अल्कोहल होगा तो वो क्या करेगा, लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएटली तुरंत जो है सो रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा,
एल्काइल क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड कहने का मतलब है कि टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदापन। जैसे ही आप कोई आपको एल्कोहल मिल गया, अगर वो एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल है, उसमें आप लुकास रिएजेंट मिक्स कीजिएगा तो तुरंत रिएक्ट करेगा, वो एल्काइल क्लोराइड बनाएगा, यानी कि टर्बिडिटी मतलब गंदापन लगेगा आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट कहता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अपॉन मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने के तुरंत बाद ही ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि जो टर्सरी एल्कोहल होगा आपका, जब भी आप उसको क्या होगा, अगर आपके पास एल्कोहल है उसको मिक्स कीजिएगा, अगर वो तुरंत के तुरंत क्या होता है कि रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड बना लेता है, यानी कि टर्बिडिटी गंदापन आपको दिखने लग जाता है तुरंत मिक्स करने के तुरंत बाद, तो वो होगा आपका टर्सरी एल्कोहल। सिंपली समझ में आया आपका कि टर्सरी एल्कोहल के केस में क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल के केस में ये होगा कि जैसे ही आप उसमें लुकास रिएजेंट को मिक्स कीजिएगा तो तुरंत आपका रिएक्ट करने लगेगा और उसमें गंदापन आपको दिखने लग जाएगा, तो वो होगा आपका टर्शियरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल के केस में क्या होगा कि सेकेंडरी एल्कोहल्स रिएक्ट स्लोअर टू फॉर्मिंग टर्बिडिटी विद इन 5 to 10 मिनट्स, यानी कि जो अगर सेकेंडरी एल्कोहल है आपके पास, तो जब उसमें आप लुकास रिएजेंट मिक्स कीजिएगा तो क्या होगा कि ये स्लोली बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और वो टर्बिडिटी बनाएगा, मतलब कि आपको उसमें गंदापन दिखेगा लेकिन बहुत देर बाद, लगभग 5 से 10 मिनट के बाद। ठीक है, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है, उसके बाद आपको उसमें गंदापन दिखेगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो सेकेंडरी एल्कोहल है। तो सेकेंडरी एल्कोहल के केस में क्या होता है कि जब भी आप उसमें लुकास रिएजेंट मिक्स कीजिएगा तो क्या होगा कि वो बहुत धीरे रिएक्ट करता है, लगभग 5 से 10 मिनट ले लेता है रिएक्ट करने के लिए, और उसके बाद वो उसमें कुछ रिजल्ट मिलेगा टर्बिडिटी जैसा, यानी कि गंदापन जैसा, तब आप समझ जाइएगा कि वो सेकेंडरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल के केस में क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर और रिएक्ट वेरी स्लोली अपॉन हीटिंग। तो सिंपली टर्शियरी जो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल के केस में क्या होता है कि वो लुकास रिएजेंट के साथ जो है सो रिएक्ट ही नहीं करता है, रूम टेम्परेचर पे जो आपका प्राइमरी एल्कोहल है वो रूम टेम्परेचर पे लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, और अगर उसको हीट किया जाए तो बहुत धीरे रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे आपको इजीली जो है सो पता चल जाएगा कि वो प्राइमरी एल्कोहल है। समझ आ गया आपका। ठीक है, तो टर्शियरी एल्कोहल में के केस में क्या होगा कि टर्शियरी एल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद आपका एल्काइल क्लोराइड यानी कि टर्बिडिटी बन जाएगा। ठीक है, तुरंत मिक्स करने के बाद। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के केस में 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, और प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे। समझ आ गया। अब दूसरा टेस्ट जो है वो आपका विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए अब हम लोग दूसरा टेस्ट देखते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल के बीच डिस्टिंग्विश करने का जो दूसरा तरीका है वो है आपका विक्टर मेयर टेस्ट। क्या है? विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखिए इस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, या टर्शियरी एल्कोहल है। देखिए कहता है कि दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ रिएक्शन विथ आयोडीन, फॉस्फोरस, सिल्वर नाइट्राइट यानी कि AgNO2 एंड नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ बेस यानी कि NaOH और KOH। देखिए इस टेस्ट का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका क्या होगा कि कोई भी एल्कोहल है, जो भी एल्कोहल है, आप प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल है वो आप ले लीजिए। ठीक है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये टर्शियरी एल्कोहल है। तो पहले आप एल्कोहल लीजिए। तो एल्कोहल को लेने के बाद क्या होता है कि उसको रिएक्शन करवाया जाता है। अब किस किस से स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवाया जाता है, तो आप सबसे पहले एल्कोहल को लिया जाता है और एल्कोहल को आयोडीन प्लस फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। फिर जो प्रोडक्ट मिलता है फिर उसका जो है
वो सिल्वर नाइट्राइट यानी कि AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, फिर उसके प्रोडक्ट को नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और फाइनली इससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको उसमें जो है उसमें कोई एक बेस या फिर NaOH या फिर KOH मिलाया जाता है। सिंपली समझ में आया ये स्टेप। पहले तो एल्कोहल्स ले लीजिए आप, तो एल्कोहल लेने के बाद क्या होता है कि उसको रिएक्शन करवाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले रिएक्शन जो है सो एल्कोहल्स को आयोडीन प्लस फास्फोरस के साथ किया जाता है, उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट मिलता है फिर उसका रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO2 के साथ करवाया जाता है और उससे मिले प्रोडक्ट का जो है रिएक्शन करवाया जाता है नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ और फाइनली इससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कोई एक बेस या फिर NaOH और KOH मिलाया जाता है। अब हम लोग यही देखेंगे कि फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्कोहल को HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाने से तो उसमें जब NaOH या फिर KOH मिलाया जाता है तो क्या चेंज होता है, उसी के आधार पे आप बता सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो देखिए अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस ए ब्लड रेड कलर अपॉन एडिशन ऑफ NaOH। तो क्या होता है कि अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या करेगा, उसमें NaOH मिलाने पर ब्लड रेड कलर यानी कि रक्त के तरह लाल कलर, रक्त के तरह लाल रंग में बदल जाएगा। ठीक है, सिंपली आप समझिए क्या होगा। सो पहले अल्कोहल को आयोडीन प्लस फास्फोरस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, फिर उसका रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, फिर उसका रिएक्शन होगा नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ और यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है उसमें मिलाया जाता है NaOH। ठीक है, NaOH या फिर KOH कोई एक बेस मिला दीजिए। तो जब उसमें आप NaOH मिलाइएगा तो अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो वो कलर को चेंज करेगा और वो कैसा कलर बनाएगा, तो ब्लड रेड कलर, रक्त के जैसा लाल रंग में बदल देगा। तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल्स होगा, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल्स होगा तो वो ब्लू कलर बनाएगा। तो अल्कोहल उसको रिएक्ट करवाएंगे आयोडीन प्लस फास्फोरस एंड सिल्वर नाइट्रेट, फिर नाइट्रस एसिड के साथ और फाइनली इससे मिले प्रोडक्ट में हम लोग NaOH मिलाएंगे। तो इसके मिलाने से अगर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो समझेंगे वो कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शियरी अल्कोहल में के केस में क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, कलरलेस सॉल्यूशन। सिंपली अगर वो टर्शियरी अल्कोहल होगा, देखिए अल्कोहल्स लेंगे उनको आयोडीन प्लस फास्फोरस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर उसका रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, फिर उसका रिएक्शन होगा नाइट्रस एसिड, फिर इससे जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हम लोग NaOH मिलाएंगे। तो क्या होगा कि अगर कोई कलर ही चेंज नहीं होता, हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, तो समझ जाएंगे कि हम वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल से। तो इस तरह से विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा जो है सो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। समझ में आ गया। अब देखिए जो लास्ट तरीका है, लास्ट मेथड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने का, वो है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का ऐड करना। सिंपली ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ अब किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल्स में ऑक्सीजन का ऐड करना सिंपली ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका अल्कोहल्स में ऑक्सीजन ऐड होंगे। तो क्या होगा, अब किन केसेस में, किन परिस्थितियों में जो है ऑक्सीडेशन होता है, तो देखिए ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो है आपको जरूरी पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जैसे कि एसिडिफाइड KMnO4 यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अल्कलाइन K2Cr2O7 यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अगर अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है
तो कैसे होता है, कैसे जानेंगे कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है? देखिए, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर वो प्राइमरी अल्कोहल्स होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होने पर क्या होगा, वो सबसे पहले एल्डिहाइड देगा और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होने पर सबसे पहले वो कीटोन्स देगा और उसके बाद वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अगर वो टर्शियरी अल्कोहल होगा, अगर वो टर्शियरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल्स आर जनरली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। कहने का मतलब अगर वो टर्शियरी अल्कोहल होगा तो वो नॉर्मल कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। सिंपली अगर वो टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्शियरी अल्कोहल का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो इस तरह समझ जाएंगे कि ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेशन होने पर पहले एल्डिहाइड मिलता है, उसके बाद कीटोन, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन होने पर पहले कीटोन मिलता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और टर्शियरी अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन करता ही नहीं। अब ये जो फर्क आपको पता चल रहा है, ये जो चेंजेस आपको मिल रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच। अब और भी जो है सो क्या, देखिए ये तो आपका हो गया प्रोडक्ट के आधार पर, क्या इसमें चेंजेस क्या आएंगे, कैसे हम लोग डायरेक्टली देख के पता लगाएंगे कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है। तो देखिए, कहता है कि दिस डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like acidified KMnO4 और अल्कलाइन K2Cr2O7। अगर आपको इनके ऑक्सीडेशन में फर्क पहचानना है, फर्क देखना है, तो आप कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO, एसिडिफाइड KMnO4 यानी कि अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर अल्कलाइन K2Cr2O7 यानी कि क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन सब का प्रयोग करके देखिए। ठीक है, तो आप अगर प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा, कैसे आपको चेंज नजर आएगा। देखिए, कहते हैं द ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 टर्न्स ग्रीन विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो जैसे ही आप अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, सिंपली समझिएगा कि K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। तो जैसे ही आप अल्कोहल से मिलाइएगा, तो अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल रहा तो उसका कलर जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, जैसे ही आप अल्कोहल में मिक्स कीजिएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और किस केस में होगा, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के केस में होगा। बट आगे कहता कि जो है सो बट सोज नो चेंज विथ टर्शियरी अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल के केस में कोई चेंज नहीं आता। अगर अल्कोहल्स है और उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट जो जिसका कलर ऑरेंज होता है मिलाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि अल्कोहल्स रहेंगे और अल्कोहल्स में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिक्स करते हैं तो उसका कलर ऑरेंज होता है पहले। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस में क्या होता है, उसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। तो समझ जाएंगे कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या होता है कि कोई चेंज ही नहीं आता है, तो समझ जाएंगे कि वो टर्शियरी अल्कोहल है। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और आई थिंक मैंने जो बताया है आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।